वैदिक कालीन नदियों के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा याद करना। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वेद में जो आज नदी का नाम है उसको क्या कहा जाता था? काबुल, पुराना नाम इसका कुंभा था। का पुराना नाम सिंध या हेरब बोलते थे इसको, ठीक है। और कई जगह आपको ये नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, वितास्ता। मैं बताऊंगा आपको, जब सिकंदर भारत आएगा बड़ी चर्चित कहानियां रहेंगी इतिहास की। तो यहाँ वितास्ता का युद्ध होगा 325 बीसी में। सिकंदर जब भारत की भूमि में प्रवेश करेगा, राजा पुरु से लड़ेगा, तो उसको झेलम का युद्ध और वितास्ता का युद्ध कहते हैं। एसएससी ने अनेक बार क्वेश्चन पूछा है। यूरोपीय साहित्य इसको हाइडे स्पीच कहता है। ये भी पूछा जाए ना कभी, यूनानी भाषा में, क्योंकि सिकंदर आया तो यूनान के लेखकों ने इस युद्ध का वर्णन किया और यूनान के लेखकों ने झेलम को लिखा है हाइडे स्पीच। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हाइडे स्पीच किस नदी का नाम है? तो यूरोपियन यूनानी भाषा में है। बहुत बढ़िया। स्वाद का सुवस्तु है। स्वाद का क्या है? सुवस्तु है, लिखेंगे आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? काबुल है, सिंधु है, झेलम है, स्वात है, सुवस्तु है। आगे आएंगे, लिख चुके होंगे। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आस्किनी या अस्किनी बोलेंगे। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? द्वसदती या सरस्वती? सरस्वती। इसी को बच्चे क्या नदी तमा कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा, देवी तमा, माते तमा। और सबसे पवित्र भी कौन सी मानी गई है? वो सरस्वती को ही माना गया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल की किसको माना गया है? सबसे होली रिवर किसको माना गया है? जैसे आज गंगा है, ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, आज लुप्त हो चुकी है। आज क्या है? आज लुप्त हो चुकी है। नदी तमा का मतलब क्या था? सबसे अच्छी नदी इसको कहा गया। सबसे अच्छी नदी, नदी तमा मतलब सबसे अच्छी रिवर ये है। देवी तमा, पूजा इसकी होती थी, सबसे पवित्र है तो सबसे अच्छी देवी इसको माना गया। तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी, और देवी शब्द जुड़ा ही हुआ है। माते तमा आप भी बता सकते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो तमा मतलब सबसे अच्छी, माते सबसे अच्छी माँ भी इसी को कहा गया है। जैसे आज हम गंगा माँ की इज्जत करते हैं, उस समय पर ये लोग सरस्वती जी की इज्जत करते थे। सबसे अच्छी माँ सरस्वती नदी को कहा गया है। रावी का पुराना नाम क्या है? परुष्पणी है। गोमती नदी का गोमल है और व्यास नदी का विपासा है। भैया जो आपने महत्वपूर्ण लिखे हैं इन्हीं को याद कर लें, चल जाएगी बात। लेकिन बाकी पर भी नजर रखना है ना, ये आप परीक्षा के समय पढ़ के जाना। सरस्वती नदी क्या अभी नहीं लुप्त हो चुकी है प्यारे बच्चे? आप सोचे, घग्गर मैंने कहां पर बताया, कालीबंगन राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती थी, उत्तर भारत में बहती थी, सबसे पवित्र नदी इसको माना गया। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। कई बच्चों के मैं देख पा रहा हूं इधर उधर के तुम बातें लिख। सतलज का पुराना नाम क्या था भाई साहब? सतुद्री है। और कुर्रम का पुराना नाम क्या था? किरमू है। क्या है? कुर्रम का पुराना नाम किरमू है, ठीक है, नोट करेंगे इसको। और कल की क्लास विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं क्या, यहां पर विशेषताएं थी।